ओम शांति। आज है 20 मार्च 2022 के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज है 1 मार्च 1990 के। आज की मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। आज दिव्य बुद्धि विधाता और रूहानी दृष्टिदाता बाप दादा चारों ओर के दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे को यह दोनों वरदान ब्राह्मण जन्म से ही प्राप्त हैं। ब्राह्मण बने तो बाबा की दिव्य बुद्धि मिली और दिव्य रूहानी दृष्टि मिली। तो जन्म से ही बाबा कहते ये दोनों वरदान प्राप्त हुए, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। यह बर्थ राइट में सबको मिली हुई है। बाबा ने सबको रूहानी दृष्टि, आत्मिक दृष्टि दी है और दिव्य बुद्धि दी है, जिससे हमने इतना ऊंचा ज्ञान समझा है ना। तो यह वरदान ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि, बाबा कहते हैं ये हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। अगर दिव्य बुद्धि ना हो तो शायद ज्ञान ही समझ में ना आए, और आत्मिक दृष्टि ना हो तो भी ज्ञान समझ में ना आए। बाबा कहते थे जब तक हम शरीर भान में रहते हैं तब तक हम ज्ञान को नहीं समझते, लेकिन जब आत्मिक दृष्टि होती है, आत्मा आत्मा समझते हैं, तो ज्ञान सहज समझ में आता है। तो जीवन परिवर्तन व मर्जीवा जन्म, ब्राह्मण जीवन, इन दोनों प्राप्तियों को ही कहा जाता है। बाबा कहते जीवन परिवर्तन कहो या मर्जीवा जन्म को। जीवन परिवर्तन हो गया, बाबा कहते शूद्र से ब्राह्मण बन गए, या फिर कहें शूद्र जीवन से मर करके हम अभी क्या बने, ब्राह्मण। तो दोनों का अंतर इन दो बातों का ही विशेष है। इन दोनों बातों के ऊपर संगम युगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है कि कितनी रूहानी दृष्टि है और कितनी दिव्य बुद्धि है। इसके ऊपर बाबा कहते हैं हम पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। और इन दो बातों को सदा हर संकल्प में, बोल में और कर्म में जितना जो यूज करता है उतना ही नंबर आगे लेता है। दिव्य बुद्धि को यूज करता है, रूहानी दृष्टि को यूज करता है, तो बाबा ने कहा उतना नंबर आगे लेता है ना। हर संकल्प में भी हमारी दृष्टि रूहानी हो ना, दिव्य बुद्धि हो, बाबा कहते बोल में भी तो कर्म में भी। तो रूहानी दृष्टि, दृष्टि से वृत्ति और वृत्ति से बाबा कहते स्वतः ही बदल जाती है ना। बाबा के रूहानी जब हमारी दृष्टि होगी तो दृष्टि से वृत्ति स्वतः बदल जाएगी, और वृत्ति बदली तो सृष्टि भी बदल जाती है ना। तो बाबा कहते वृत्ति स्वतः ही बदल जाती है। हमारी मन की भावनाएं बाबा की जब आत्मिक दृष्टि होगी तो आप पे ही बदल जाएगी। तो दिव्य बुद्धि द्वारा स्वयं प्रति और सेवा प्रति ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क प्रति सदा और स्वतः हर बात के लिए निर्णय यथार्थ होता है। जब बुद्धि श्रेष्ठ होगी, दिव्य होगी, तो बाबा कहते अपने लिए भी और सेवा प्रति ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क के लिए भी क्या होगा, जो निर्णय करेंगे बाबा कहते हैं वो सदा यथार्थ होगा। और जहाँ दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय होता है तो निर्णय के आधार पर ही स्वयं, सेवा, संबंध संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। जब निर्णय यथार्थ होगा तो बाबा कहते
स्वयं भी श्रेष्ठ बनेंगे, सेवा भी श्रेष्ठ करेंगे, तो संबंध संपर्क भी सब श्रेष्ठ होगा, तो सब शक्तिशाली हो जाए। तो मूल बात ही बाबा कहते हैं किस पर? दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि पर। मूल बात है ही दृष्टि और बुद्धि पर। तो आज बाप दादा सभी बच्चों की दिव्य बुद्धि को चेक कर रहे थे। टेस्ट करते ना, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, चेक कराने जाते हैं ना, तो आज बाबा हमारी दिव्य बुद्धि को चेक, खाली बुद्धि को चेक नहीं करे। बुद्धि में तो कई कई बहुत होशियार भी है, लेकिन दिव्य बुद्धि है। बुद्धि तो बहुत है दुनिया में, देखो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन इतने पढ़े लिखे होते हुए भी भगवान को नहीं पहचान सकते, है ना। तब बाबा ने कहा कि आज बाप दादा सभी बच्चों की दिव्य बुद्धि को चेक कर रहे थे। सबसे पहले दिव्य बुद्धि की पहली परख वह सदा बाप को, स्वयं को, आपको और हर ब्राह्मण आत्मा को जो है जैसा है वैसे जानकर उस रूप में बाप से जितना लेना चाहिए वह अधिकार सदा प्राप्त करता रहता है। अगर दिव्य बुद्धि है तो मैं बाबा को ऐसा मानता हूँ नहीं। बाबा ने कहा बाबा जो है और जैसा है, और मैं अपने को ऐसा समझता हूँ नहीं, मैं भी जो हूँ जैसी हूँ। और बाबा ने कहा हर एक ब्राह्मण आत्मा को वो भी जो है जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना। हम क्या कहते हैं, हर एक बदल जाए मेरे हिसाब से चले। बाबा कहता नहीं, हर एक बाबा के हिसाब से चलेगा या स्वयं के हिसाब से चलेगा, है ना। ज्ञान तो बाबा का है ना। तब बाबा ने कहा सबसे पहले दिव्य बुद्धि की पहली परख वह सदा बाप को, स्वयं को और हर ब्राह्मण आत्मा को जो है जैसा है वैसे जानकर उस रूप में बाप से जितना लेना चाहिए वह अधिकार सदा प्राप्त करता रहता है। जो बाप ने बनाया है, सेवा के निमित्त रखा है, और जो बाप ने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं व दिव्य गुण दिए हैं और जैसा निमित्त बनाया है। अब हम कहें मुझे बहन क्यों बनाया, मुझे भाई बनाया होता तो मैं और अच्छी सेवा करती, चलेगा क्या। मुझे गृहस्थी क्यों बनाया, मुझे कुमारी बनाया होता तो अच्छा। बाबा कहता नहीं, जो जहाँ है जैसा है, जिसको जैसे निमित्त बनाया है उसी रूप में अपने को स्वीकार करना है ना। तब बाबा ने कहा जो बाप ने बनाया है, सेवा के निमित्त रखा है, जो बाप ने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं या दिव्य गुण दिए हैं, जैसा निमित्त बनाया है, ऐसे अपने आप को पहचान, उस प्रमाण अपने को आगे बढ़ाना, इसको कहते हैं बाप को, आपको और ब्राह्मण आत्मा जो है जैसी है वैसे उसको जानकर आगे बढ़ाना, है ना। अभी मैं कहूँ मैं इस जीवन से खुश नहीं, मुझे ऐसा बना, और आपको मुझे इससे खुशी नहीं, मुझे ऐसा बना, नहीं। लेकिन बाबा को पता है कौन किस स्थिति में चल सकता है। हम शायद आपकी स्थिति में होते नहीं चल सकते, और आप हमारी स्थिति में होते तो नहीं चल सकते। इसलिए बाबा हर एक को जान करके जो जैसा है उसको वैसे ही चला रही है। इसलिए हम जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस रूप से सेवा करें, जो विशेषता हमारे अंदर बाबा ने दी है, हम उसी रूप में स्वीकार करके आगे चलें, आगे बढ़ें। तब बाबा कहते, तब कहेंगे हाँ दिव्य बुद्धि के दाता बाबा ने हमको दिव्य बुद्धि दी है और हम उसको यूज कर रहे हैं। तो यह है दिव्य बुद्धि की पहली परख। फिर बाबा बोले दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। हंस अर्थात स्वच्छता, शीर और नीर को या मोती और पत्थर को पहचान मोती ग्रहण करने वाले। हंस की विशेषता कहते हैं ना कि हंस हमेशा मोती ग्रहण करता है। तो ऐसे ही बाबा कहते जानते हैं कि यह कंकड़ है और यह मोती है, लेकिन कंकड़ को धारण नहीं करते,
इसलिए होली हंस संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। तो आप सभी ज्ञान स्वरूप हो। बाबा ज्ञान का सागर है और मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। है ज्ञान मेरे अंदर, स्वरूप में दिखाई देता कि हाँ ये ज्ञानी योगी है। स्वरूप होना चाहिए। तो आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्यापति या विद्या देवी हो कि स्वरूप से, आपके स्वरूप से ज्ञान दिखाई दे, है ना। कहे कुछ, करे कुछ, दिखाई कुछ दे। बाबा कहते जो हम कहते हैं वही हम करें, तब कहेंगे ज्ञान की देवी। तो यह वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। तो आप सभी ब्राह्मण बुद्धि योग द्वारा तीनों लोकों की सैर करते हो। सुना, जब बुद्धि मिली तभी तो तीनों लोकों की सैर करते हो। तो बुद्धि को भी वाहन कहते हैं। सबसे ज्यादा कौन घुमाता है? बुद्धि। पैर तो चलते ही नहीं है, लेकिन बुद्धि कहाँ कहाँ घुमाती है। हाँ, तो इसलिए बुद्धि को भी वाहन कहा जाता है। भले वो वाहन किसी के पास नहीं हो, लेकिन बुद्धि रूपी वाहन बहुत तीखा है। हाँ, तब बाबा कहते कि बुद्धि को भी वाहन कहते हैं, और यह दिव्य बुद्धि का वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है। तो दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्व शक्तियां कैच कर सकते हो, इसलिए बुद्धि बल कहा जाता है। जैसे साइंस बल है, साइंस बल कितनी हद की कमाल दिखाते। कई बातें जो आज मानव को असंभव लगती हैं, वह संभव कर दिखाते हैं, है ना। साइंस क्या करती है? असंभव को भी संभव करके दिखाती है। लेकिन यह विनाशी बल है। साइंस से ही विनाश होगा ना, तो बाबा ने कहा विनाशी बल है। तो साइंस बुद्धि बल है, लेकिन दिव्य बुद्धि बल नहीं है। संसारी बुद्धि है, इसलिए इस संसार के प्रति, इस प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं और कर सकते हैं। बाबा कहते कि आज की बुद्धि कैसी है? साइंस बुद्धि है, संसारी बुद्धि है, इसलिए इस प्रकृति के प्रति ही सोच सकते। इसके अंदर जो आत्मा है, सोच रहे हैं उसके प्रति। पूरा दिन किसके लिए लगे हुए हैं? प्रकृति के लिए। तो बाबा ने कहा ये संसारी बुद्धि है, इसलिए संसार के प्रति, इस प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं और कर सकते हैं। बोले आत्मा के लिए क्या करेंगे? उनकी बुद्धि चलती ही नहीं, आत्मा के लिए क्या करेंगे, है ना। तो बाबा ने कहा वो संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति, है ना, इनके प्रति ही सोच सकते हैं और कर सकते हैं। तो दिव्य बुद्धि बल मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है। परमात्मा पहचान, परमात्मा मिलन और परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति कराता है। जो दिव्य बुद्धि वाला होगा वो स्वयं भी परमात्मा की याद में रहेगा, स्वयं भी परमात्मा को पहचानेगा, तो औरों को भी परमात्मा की पहचान कराएगा। और संसारी बुद्धि क्या करेगा? खुद भी देह भान में रहेगा, देह अभिमान में रहेगा, और दूसरे को भी क्या दिखाएगा? देह अभिमान ही दिखाएगा। तब बाबा कहते हैं जो दिव्य बुद्धि बल है, बाबा कहते हैं वो परमात्मा पहचान, परमात्मा मिलन, परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति कराता है। तो दिव्य बुद्धि जो चाहो, जैसे चाहो, असंभव को संभव करने वाली है। तो दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्मा प्यार अर्थात पवित्र टचिंग अनुभव कर हर कर्म में सफलता का अनुभव कर सकते हैं। तो दिव्य बुद्धि कोई भी माया के वार को हार खिला सकती है। जो दिव्य बुद्धि वाले हैं, कैसी भी माया आए उसको भी हार खिला सकते हैं।
और जहाँ परमात्मा टचिंग है, प्योर टचिंग है, मिक्सचर नहीं, वहाँ माया की टचिंग अथवा वार असंभव है। जहाँ भगवान हमारी बुद्धि को टच करता तो वहाँ माया फिर बाबा कहते टच कर नहीं सकती। अगर माया टच करती है तो माना अभी भगवान को हमने जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। तो बाबा ने कहा जहाँ परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा बुद्धि है, वहाँ माया की टचिंग अथवा वार असंभव है। माया का आना तो छोड़ो, लेकिन टच भी नहीं कर सकती है। तो माया दिव्य बुद्धि के आगे सफलता की वरमाला बन जाती है, माया नहीं रहती है। वो माया भी क्या होगी, बाबा कहते हैं आपको सफलता दिलाने के लिए आएगी, है ना। वो मायावी मनुष्य भी आपको क्या करेंगे, सहयोगी बन जाएंगे। बाबा कहते सफलता की वरमाला पहनाने के लिए आ जाएगी, माया नहीं रहती है। जैसे द्वापर के रजोगुणी ऋषि मुनि आत्माएं शेर को भी अपनी शक्ति से शांत कर देते थे ना। शेर साथी बन जाता था, वाहन बन जाता, खिलौना बन जाता, परिवर्तन हो जाता है ना। अगर आत्मिक बल, बाबा कहते बुद्धि, दिव्य बुद्धि हो, भगवान का साथ हो, तो बाबा कहते शेर भी क्या हो जाएगा, खिलौना बन जाएगा। और यहाँ तो क्या होता है, कागज के शेर से भी डर जाते हैं ना, क्योंकि अभी बुद्धि बल जमा ही नहीं किया। तो आप सतो प्रधान, मास्टर, सर्वशक्तिवान, दिव्य बुद्धि, वरदानी, उन्हों के आगे माया क्या है। माया दुश्मन से परिवर्तन नहीं हो सकती। दिव्य बुद्धि बल अति श्रेष्ठ बल है, सिर्फ इसको यूज करो। दिव्य बुद्धि को यूज करो, जैसा समय उस विधि से यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर है। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं ना, तो यह दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। जितनी दिव्य बुद्धि होगी, बाबा कहते क्या होंगी, सर्व सिद्धियां आपकी हथेली में हो। तो आप सभी ब्राह्मणात्माओं ने सर्व सिद्धियां प्राप्त की है ना, लेकिन दिव्य सिद्धियां साधारण नहीं है। तब आपकी मूर्तियां द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं ना। बाबा कहते हैं आपने सिद्धि हासिल की, इसलिए भक्त आपकी मूर्तियों से भी सिद्धि हासिल करते, जो चाहे वो पा लेते। हम कहते हैं ना हमारा लक्ष्य है देवता बनना, लक्ष्मी नारायण बनना, अष्ट शक्तियों को प्राप्त करना। और अभी शक्तियां नहीं है तो मैंने अभी सिद्धि हासिल नहीं की। आप कहते कभी प्राप्त की थी, तभी तो भक्त भी हमसे वो शक्तियां मांगते ना। तो दिव्य सिद्धियां हैं, साधारण नहीं हैं। जब सिद्धि स्वरूप बने हैं तभी तो भक्त आपसे मांगने जाते हैं। तो समझा दिव्य बुद्धि की क्या कमाल है, स्पष्ट हुई ना दिव्य बुद्धि की कमाल। अब जो है जैसा है उसी रूप में अपने को जानना, पहचानना, मानना, करना और बाबा कहते सिद्धि को हासिल करना। लेकिन आज क्या देखा, बाबा ने हम सबकी दिव्य बुद्धि को चेक किया तो आज क्या देखा, क्या देखा होगा, टीचर्स सुनाओ। बाबा कहते टीचर्स तो बाप समान मास्टर शिक्षक हो गई ना। टीचर अर्थात हर संकल्प, बोल और हर सेकंड सेवा में उपस्थित, ऐसे सेवाधारी को ही बाप दादा टीचर कहते हैं। संकल्प, हर संकल्प, बोल और हर सेकंड में सेवा में उपस्थित, ऐसे सेवाधारी को ही बाप दादा टीचर कहते हैं। हर समय तो वाणी द्वारा सेवा नहीं कर सकते हो, है ना। किस किस को सुनाएंगे, कहाँ तक सुनाएंगे। बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, तो मनसा सबसे शक्तिशाली हो ना, तो हर समय तो वाणी से द्वारा सेवा नहीं कर सकते हो ना, थक जाएंगे ना।
लेकिन अपने फीचर्स द्वारा हर समय सेवा कर सकते हो। इसमें थकावट की बात नहीं है। यह तो कर सकते हैं ना, तो टीचर्स बोलने की सेवा तो यथाशक्ति समय प्रमाण ही करेंगे, लेकिन फरिश्ता फ्यूचर के फीचर्स हों। संगम युग का फ्यूचर फरिश्ता है। संगम युग में सब क्या दिखाई दे? फरिश्ते दिखाई दे, है ना। तो वह फीचर्स में दिखाई दे तो कितनी अच्छी सेवा होगी। जब जड़ चित्र फीचर्स द्वारा अंतिम जन्म तक भी सेवा कर रहे हैं, तो आप चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं अपने फीचर्स द्वारा सेवा सहज कर सकते हो। आपके फीचर्स में सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो। आपके टीचर्स से ही खुशी नहीं दिखाई देगी तो औरों से कैसे दिखाई देगी? नहीं, हम दुनिया से कहते हैं हैरान परेशान, और हम भी हैरान परेशान रहे तो फिर हम में उनमें क्या अंतर है ना। तब बाबा कहते कि आपके फीचर्स में सदा सुख की, शांति की और खुशी की झलक हो। कैसी भी दुखी अशांत आत्मा, परेशान आत्मा आपके फीचर्स द्वारा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना सकती है। बाबा कहते ऐसा अनुभव है ना। अमृत वेले अपने फीचर्स को चेक करो। अमृत वेले चेहरा कैसा होता है? चेक करो तो खुश होते हैं या हैरान परेशान होते हैं? उठना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। हाँ, तब बाबा कहते अमृत वेले अपने फीचर्स को चेक करो, क्योंकि मनुष्य को सबसे ज्यादा उठने में दिक्कत कब होती है? अमृत वेला। वैसे दिन भर बिठा दोगे बैठ जाएंगे, और अमृत वेला हो कहेंगे तो बोला वो थोड़ा मुश्किल है। 7 बजे भी मुश्किल समझते हैं, सोचो 4 बजे तो कितना मुश्किल समझेंगे। बाबा कहते अमृत वेले अपने फीचर्स को चेक करो। जैसे शरीर के फीचर्स को चेक करते हो ना, वैसे फरिश्ते फीचर्स में खुशी का, शांति का, सुख का श्रृंगार ठीक है। बाहर से तो श्रृंगार कर लेते, लेकिन अंदर में भी खुशी है। बाबा कहते शांति है, सुख है। और यह चेक करो तो स्वतः और सहज सेवा होती रहेगी। सहज लगता है ना टीचर्स को। और यह तो 12 घंटा ही सेवा कर सकते हो। नहीं, फीचर्स की सेवा तो 12 घंटा ही कर सकते ना। यह वाणी की सेवा तो 2-4 घंटा ही करेंगे। प्लानिंग का काम, भाषण का काम करेंगे तो थक जाएंगे। अब इसमें तो थकने की बात ही नहीं। शांत रहना है ना, सुखी रहना है, तो बाबा ने कहा खुश रहना है, इसमें तो थकने की कोई बात ही नहीं। नेचुरल है ना। वैसे अनुभवी सभी हो, लेकिन बाप दादा ने देखा कि फॉरेन में कुत्ते और बिल्ली बहुत पालते हैं। वो फैशन तो यहाँ तक भी पहुँच गया। सोचो 1990 का फैशन अभी यहाँ पहुँच गया है। विदेश में था, भारत में भी हो गया। तो कुत्ते और बिल्ली बहुत पालते हैं। ऐसे खिलौने भी यही लाते हैं ना, दादियों के लिए खिलौने भी लाते थे। तो अनुभव बहुत अच्छा करते हो, लेकिन कभी कुत्ता आ जाता, कभी बिल्ली आ जाती। नहीं, पापा कहते अभी पाले हैं, योग में बैठे हैं, तो फिर क्या होगा? अमृत वेला सबसे ज़्यादा किसको संभाल करनी पड़ती? फिर कुत्ते बिल्लियों की संभाल करनी पड़ेगी ना, उसको ले जाना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते अनुभव बहुत अच्छा करते हो, लेकिन कभी कुत्ता आ जाता, कभी कोई बिल्ली आ जाती, फिर उसको निकालने में टाइम लगा देते हो। लेकिन आज सुनाया ना कि माया आपकी सफलता की माला बन जाएगी। कि वो माया है, लेकिन फिर भी वो भी आपको, है ना। अभी तो फिर ये भी हो गया ना, कुत्ते के कारण कई लोग उठते। अगर शायद कुत्ता बिल्ली ना हो तो उठे भी ना, 9 बजे तक सोए रहे। और कुत्ता कितने बजे उठा देता है? हाँ,
वो रोने लगता है, उसको बाहर जाना है तो उठ जाते, बोला आज ना ये कुत्ते के कारण उठ गए। मैंने कहा अच्छी बात है ना, ये तो कोई ना कोई तो कारण बने ना। तो बाबा ने कहा ना वो माया भी क्या बन जाएगी फिर आपके लिए, सफलता का कारण बन जाएगी। तो सफलता, बाबा कहते हैं आज सुनाया ना, आपकी सफलता की माला बन जाएगी। तो सभी निमित्त सेवाधारी के गले में माला पड़ी हुई है, सफलता है ना, सफलता की माला है। या कभी कभी गले में माला होते भी दिखाई नहीं देती है, बाहर ढूंढते रहते कि सफलता मिले। जैसे रानी की कहानी सुनाते हैं ना, गले में हार होते हुए भी बाहर ढूंढती रहती है ना। सफलता बाबा कहते अपने हाथ में, जो भी कार्य करो खुश होके करो, शांत होके करो, सुखी होके, तो फिर सफलता तो मिलनी ही मिलनी है ना। पहले ही अंदर में विचार चलता पता नहीं होगा अभी, ये नहीं होगा, करेंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो कैसे सफलता मिलेगी। तो बाबा कहते हैं कि गले में हार होते हुए बाहर ढूंढती रही, ऐसे तो नहीं करते हो ना। सफलता हर ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है। सभी टीचर्स सफलता मूर्त होना, न कि पुरुषार्थ मूर्त। मेहनत मूर्त हो, पुरुषार्थ भी सहज पुरुषार्थ, मेहनत वाला नहीं। यथार्थ पुरुषार्थ की परिभाषा ही है कि नेचुरल अटेंशन। कई कहते हैं अटेंशन रखना है ना, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है। अटेंशन के बजाय टेंशन कर लेते, और ये पता ही नहीं पड़ता। नेचुरल अटेंशन अर्थात यथार्थ पुरुषार्थी है ना। तो टीचर्स से बाप दादा का प्यार है, इसलिए मेहनत करने नहीं देते हैं। दिल का प्यार तो यही होता है ना। अच्छा, फिर दूसरी बार सुनाएंगे कि और क्या क्या देखा, थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे। सबके अंदर अपना चित्र तो आ रहा है कि हम क्या क्या करते हैं, और बाबा हमको देखते हैं ना। तो देश विदेश में सेवा की धूमधाम अच्छी है। भारत की कॉन्फ्रेंस भी बहुत अच्छी सफल रही। सफलता की निशानी है, सफलता की खुशबू पर आने वाली आत्माएं अपने उमंग उत्साह में संख्या में बढ़ती जाती है। अच्छे की निशानी यह है कि सबके अंदर देखने सुनने पाने की इच्छा बढ़ रही है। सुना, बाप कहते हैं सब अच्छा हो रहा है, तो माने क्या, सब अच्छा अच्छा कर रहे हैं और सब अच्छा अच्छा देखना चाह रहे हैं ना, आ भी रहे। तो अंदर देखने सुनने पाने की इच्छा बढ़ रही है, तो यह है अच्छे की निशानी। और यह तो बाबा कहते तो यह नहीं सोचो कि संख्या कम होगी। अगर अच्छा करते हो तो इच्छा बढ़ेगी, तो संख्या तो बढ़ेगी। चाहे फॉरेन की रिट्रीट में, चाहे कॉन्फ्रेंस में, दोनों की रिजल्ट दिन प्रतिदिन अच्छे से अच्छी दिखाई दे रही है। जब अच्छा दिखाई देगा, अच्छा लगेगा, तो लोग आप ही आएंगे ना। तो सबसे अच्छी रिजल्ट यह है कि पहले जो फॉरेन में कहते थे कि ब्रह्मा कुमारियों के नाम से कोई आएगा ही नहीं, है ना, ऐसा वहाँ पर कहते होंगे ना, कि आप कुछ और शिक्षा के नाम पर इसको सेवा करते थे, वैल्यूज के नाम पर सेवा करते थे। कहते थे ब्रह्मा कुमारियों के नाम पर कोई नहीं आएगा। और अभी तो डायरेक्ट ब्रह्मा कुमारियों के आश्रम में रिट्रीट करने जा रहे हैं, राजयोग सीखने के लिए जा रहे हैं, यह समझते हैं। तो यह है पर्दे के बाहर आए हैं, घूंघट खोला है। तो मधुबन निवासी या सेवाधारी सभी ने, चाहे भारत के अनेक स्थानों से आकर सेवा की, मधुबन निवासी व चारों ओर के सेवाधारियों ने स्नेह से बातों को न देख, आराम को न देख, अच्छी अथक सेवा की। इसलिए बाप दादा चारों ओर के अथक सेवा की सफलता को प्राप्त करने वाले विशेष बच्चों को सेवा की मुबारक
दिल की मुबारक दे रहे हैं। आवाज गूंजती हुई चारों ओर फैल रही है ना। बाबा कहते ये सबको समझ में आ रहा है कि भगवान आए हैं नई दुनिया स्थापन करने। बाबा कहते आवाज फैल रही है। अच्छा, दिव्य सर्व दिव्य बुद्धि रूहानी वरदानी आत्माएं सदा बुद्धि बल को समय प्रमाण कार्य प्रमाण यूज करने वाली ज्ञान स्वरूप आत्माओं को सदा अपने फरिश्ते फीचर्स द्वारा अखंड सेवा करने वाले स्वतः सहज पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। डबल विदेशी भाई बहनों के अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहला पॉइंट है, सभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित रहते हो। चाहे और कितने भी आए, लेकिन आपका भाग्य तो सदा ही है। आप उन्हों को आगे करके भी आगे रहेंगे, क्योंकि आगे करने वाले स्वतः ही आगे रहते हैं। औरों को आगे रखने से आपका पुण्य जमा हो जाता है। तो आगे बढ़ गए ना, तो सदा यह लक्ष्य हर कदम में हो कि आगे बढ़ना और बढ़ाना है। जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहा, लेकिन आगे बच्चों को किया। तो फॉलो फादर करने वाले हो ना। जितना यहाँ बाप को फॉलो करते हो, उतना ही विश्व के राज्य तख्त पर भी नंबरवार फॉलो करेंगे। तख्त लेना है या तख्त नशीन को देखना है? बाबा के तख्त लेना है या जो तख्त नशीन हो रहे हैं उनको देखना है? लेना है। बाबा कहते हैं बैठना है, तख्त पर बैठना है। तो सतयुग में तो 8 आएंगे, फिर क्या करेंगे? थोड़ा समय टेस्ट करेंगे। जब विश्व महाराजन अपने महल में जाएगा तो आप बैठकर देखेंगे। हाँ, होता है ना, जैसे कोई गद्दी से उठ के चला सजाया है, कोई गद्दी से उठ के चला गया तो उसमें जा जाके बैठते हैं ना। आजकल तो बहुत करते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं ऐसे आप भी करेंगे क्या? विश्व महाराजन उठ करके आराम करने चला गया, फिर आप बैठेंगे क्या? तो आप बैठकर देखेंगे, फिर क्या करेंगे? जितना इस समय, वहां बैठने के लिए बाबा कहते हैं इस समय सदा बाबा के साथ खाते पीते रहते, खेलते पढ़ाई करते, उतना ही वहां साथ रहते। अगर यहाँ खाते पीते खेलते उठते बैठते बाबा को भूल जाते तो वहाँ भी बाबा के साथ नहीं आएंगे। अगर यहाँ हर घड़ी बाबा के साथ रहते तो वहाँ भी हर घड़ी साथ रहते। तो ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना, तो बाप दादा को भी खुशी है कि ब्रह्मा बाप के लाडले ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। तो ब्रह्मा बाप के साथ अनेक जन्म समीप रहेंगे, है ना। यहाँ समीप है तो वहाँ भी समीप रहेंगे, साथ रहेंगे। 21 जन्म की तो गारंटी है। भिन्न नाम रूप से ब्रह्मा की आत्मा के साथ संबंध में रहेंगे तो यह दिल में आता है या सुना है इसलिए कहते हो, फीलिंग आती है। जितना समीपता की स्मृति रहती है उतना नेचुरल नशा स्वतः निश्चय स्वतः रहेगा। तो दिल से सदा यह अनुभव करो कि अनेक बार बाप के साथी बने हैं, अभी भी हैं और अनेक बार बनते रहेंगे। तो बच्चों का अविनाशी पुरुषार्थ देख बाप दादा को विशेष खुशी होती है। तो सदैव माँ बाप और परिवार का छोटे बच्चों के ऊपर विशेष प्यार होता है और सभी का प्यार ही उन्हों को बढ़ाता है ना, प्यार ही आगे बढ़ाता है। तो बाप दादा सदा देखते रहते हैं कि कौन सा बच्चा कितना आगे बढ़ रहा है
और कितनी सेवा में वृद्धि कर रहा है। तो सदा यही वरदान याद रखना कि सदा निरंतर और नेचुरल पुरुषार्थ हो, है ना। निरंतर और नेचुरल, कहने पर करने वाले नहीं, नेचुरल, अपने आप ही हमारा पुरुषार्थ। इस वर्ष इसी वरदान को स्मृति में रख स्मृति स्वरूप बनना। हर एक समझे कि यह वरदान पर्सनल मेरा वरदान है। पुरुषार्थ जो निरंतर हो और नेचुरल हो, ये आज बाबा ने वरदान दिया है। अच्छा, सभी बिजी रहते हो ना। जो बिजी होता है उसके पास माया नहीं आती है, क्योंकि आपके पास उसे रिसीव करने का टाइम ही नहीं है। तो इतने बिजी रहते हो या कभी कभी रिसीव कर लेते हो? ब्राह्मण बने ही क्यों? बिजी रहने के लिए ना। कहते हैं अभी तो बहुत बिजी हो गए, ब्राह्मण तो बहुत बिजी हो गए, समय ही नहीं है। तो बाबा कहते बिजी रहने के लिए बने ना। तो बाप दादा हंसी में कहते हैं कि बिजी रहने वाले ही बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं। सुना, जो जितना बड़ा बिजी उतना बड़ा बिजनेसमैन। किससे बिजनेस हो रहा है? हर किसी के बस की है बाबा से बिजनेस करना? बोला हम कहाँ है? और हमने किसके साथ बिजनेस किया? बाबा के साथ, है ना। तो सारे दिन में कितना बड़ा बिजनेस करते हो जानते हो? हिसाब रखना आता है। हर कदमों में पद्मों की कमाई है, कदम में पद्म। तो सारे कल्प में ऐसा बिजनेस कोई नहीं कर सकता। तो जितना जमा होता है उस जमा की खुशी होती है। और सबसे ज्यादा खुशी किसको रहती है? आपको नहीं रहती तो बोलो ना। हमको रहती है बोलो, या बच्चों को रहती है? तो क्यों नहीं बोल रहे हो? हा? बाबा क्या कहता? सबसे ज्यादा खुशी किसको रहती है? तो नशे से कहो। हम नहीं खुश होंगे तो कौन होगा? हमको भगवान ने चुना, हम भगवान के बच्चे बने, हम खुश नहीं होंगे तो और कौन होगा? तो यह नशा भी हो किंतु निर्माण, है ना। फिर अहंकार ना आए, है ना। नशा हो लेकिन निर्माणता हो, अहंकार न हो। जैसे अच्छे वृक्ष की निशानी है, फल वाला होगा लेकिन झुका होगा। जितना फलदार उतना झुका। ऐसा नशा है। गुणवान भी हो और निरहंकारी भी हो, निर्माण भी हो, ऐसा नशा है। तो दोनों साथ साथ हों। आप सबकी नेचुरल जीवन ही यह हो गई है। किसी को भी देखेंगे तो उसी स्मृति से देखेंगे कि यह एक ही परिवार की आत्माएं हैं, इसलिए नुकसान वाला नशा नहीं है। तो हर आत्मा के प्रति दिल का प्यार स्वतः ही इमर्ज होता है। कभी किसी के प्रति घृणा नहीं आ सकती, कभी कोई गाली देवे तो भी घृणा नहीं आ सकती, क्वेश्चन नहीं उठ सकता। और जहाँ क्वेश्चन मार्क होगा वहाँ जरूर हलचल होगी। तो फुल स्टॉप लगाने वाले फुल पास होते हैं, और फुल स्टॉप वही लगा सकता है। बोलो कौन लगा सकता है? जिनके पास शक्तियों का फुल स्टॉक हो। बाबा कहते जैसे गाड़ी में भी ब्रेक वही लगा पाएगा जिसके पास ताकत होगी, कमजोर होगा तो ब्रेक लगा पाएगा। तो ऐसे बाबा कहते हैं यहाँ भी ब्रेक कौन लगाएगा? जिसके पास सर्व शक्तियाँ हो। तो फुल स्टॉप वही लगा सकते जिनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक, फुल स्टॉक हो। अच्छा, बाप दादा ने विदाई के समय सभी बच्चों को होली की मुबारक दी। होली बच्चों के लिए सदा होली है। जो पवित्र बच्चे हैं उनके लिए तो सदा होली है। सदा ही ज्ञान रंग में रंगे हुए हो, इसलिए खास रंग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ये लोग तो लगाते भी नहीं है ना, विदेशी तो रंग लगाते भी नहीं, एलर्जी हो जाती ना। फॉरेन में नहीं लगाते हो, वह तो हुआ मनोरंजन। बाकी रंग में रंग कर मिक्की माउस नहीं बनना।
सदा होली हंस हो, होली रहने वाले हो और होली मनाने वाले हो, औरों को भी होली बनाने का रंग डालते हो, तो सभी बच्चों को होली की मुबारक हो और साथ साथ उमंग उत्साह वाली जीवन में उड़ने की मुबारक हो। अच्छा, आज का वरदान है, साक्षीपन के अचल आसन पर विराजमान रहने वाले, साक्षीपन के अचल आसन पर विराजमान रहने वाले अचल अडोल प्रकृति जीत भव। अचल अडोल प्रकृति जीत भव। बाबा कहते, प्रकृति चाहे हलचल करे या अपना सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी होकर खेल देखती हैं। खेल देखने में मजा आता है, घबराते नहीं। जो तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के अचल आसन पर विराजमान रहने का अभ्यास करते हैं, उन्हें प्रकृति की व व्यक्तियों की कोई भी बातें हिला नहीं सकती। प्रकृति और माया के 5-5 खिलाड़ी अपना खेल कर रहे हैं। प्रकृति भी 5 तत्व हैं और माया में भी 5 विकार हैं, तो ये अपना खेल कर रहे हैं। आप उसे साक्षी होकर देखो, तब कहेंगे अचल अडोल प्रकृति जीत आत्मा। स्लोगन है, मन बुद्धि को एक बाप में एकाग्र करने वाले ही पूज्य आत्मा बनते हैं। मन बुद्धि को एक बाप में एकाग्र करने वाले ही पूज्य आत्मा बनते हैं। सुना, जिनका मन बुद्धि एक बाप में है वही पूजनीय बनेंगे, है ना। वैसे मुंह से बोले मेरा एक बाबा दूसरा ना कोई, और मन बुद्धि दुनिया भर में भागते रहे तो उनको पूजनीय नहीं कहेंगे। सूचना है, आज मास का 3रा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30